मेरे सामने उसका नाम लिया गया जो कादिर मुतलक है, पलक के झपकते इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे और पलक के झपकते इंसान को बुलंदो बाला मकाम से पस्ती की तरफ भी ले आए। मैं उस माबूद के नाम को सुनने के बाद अगर मेरे कल्ब पर रिक्कत तारी नहीं होती, मुझ पर अगर कैफियत तारी नहीं होती और लर्जा तारी नहीं होता, तो कुरान मुकद्दस की रोशनी में मैं कामिल मोमिन नहीं हूं। आप अगर तारीख के औराक को उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ऐसे भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मानने वाले बंदे इस दुनिया से गुजरे हैं जो डरते किसी से नहीं थे सिवाय खुदा के, इसलिए कि वो जानते थे कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से बड़ा कोई है ही नहीं। उसी के दस्ते कुदरत में जान भी है और उसी के दस्ते कुदरत में जहान भी है। अगर कोई रोजी देने के बारे में कहता भी हो तो रोजी वही देगा जिसे हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहते हैं और रज़्ज़ाक़ कहते हैं, वही रोजी देने वाला है। आम इंसान न रोजी में तंगी पैदा कर सकता है, न जिंदगी में तंगी पैदा कर सकता है और न जलील कर सकता है, न इज्जत दे सकता है। ये सारी चीजें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जिसे चाहे कुशादा रोजी अता फरमाए और जिसे चाहे तंग रोजी कर दे। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है कुशादा कर देता है। एक इंसान जब ये जान लेता है कि मेरा रब ताकतवर है, अगर वो पकड़े तो कोई छुड़ा नहीं सकता। मेरा रब इस तरीके से अलीम है कि मेरे दिल की नीयतों को भी वो जानता है। एक बंदे को जब ये पता चल जाता है कि मेरा माबूद वो है जो मैं कहीं भी रहूं मेरी हर हालत से वो बाखबर है, तो उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है और जब उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो कांपने लग जाता है। अल्लाह की जात की तमसील किसी आम इंसान से नहीं दी जा सकती। कोई हैसियत नहीं किसी आम इंसान की कि उसके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को उसके सिलसिले में उसकी तमसील पेश की जाए। लेकिन समझने समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताइए, अगर पता चल जाए कि आपकी फैक्ट्री पर ईडी का छापा पड़ने वाला है और कल वो आने वाले हैं, नाम सुनकर कपकपी तारी हो जाएगी। अगर पता चल जाए पुलिस कल छापा मारने वाली है तो पुलिस का नाम सुनकर कपकपी तारी हो जाए। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, ईडी का छापा मारने वाला मुमकिन है कि आपके दरवाजे के तक पहुंचने से पहले इस दुनिया ही से कुछ कर जाए। मुमकिन है जो पुलिस आपके यहाँ छापा मारने के लिए आने वाली हो, वो आने से पहले उसका तबादला हो जाए। याद रखें, ताकतवर कोई भी नहीं, सबसे बड़ा सबसे ताकतवर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल है। अफसोस की बात तो ये है, हम सबसे तो डरते हैं, रब से नहीं डरते। और मेरा मौला वाज़ेह तौर पर ये इरशाद फरमाता है, फला तख्शौन नास वख्शौनी, लोगों से न डरो, मुझसे डरो। इसलिए कि लोगों से डरोगे तो बुज़दिल कहलाओगे और मुझसे डरोगे तो मैं तुम्हें इज्जत की दौलत से माला माल कर दूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का डर अगर बंदे के दिल में पैदा हो जाए तो उस बंदे की कैफियत ये होती है कि उसका कदम डगमगाता नहीं है। वो हर कदम उठाने से पहले सोचता है, मुझे जिस मालिक ने और खालिक ने पैदा किया है, मुझे मरने के बाद उसको हिसाब देना है। वो अगर पूछ लेगा कदम किस तरफ लेकर के गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, वो अगर पूछ लिया निगाहें तूने किस तरफ डाली तो मैं क्या जवाब दूंगा। बंदे के दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो निगाह भी महफूज हो जाती है, दिल भी महफूज हो जाता है, पैर भी महफूज हो जाते हैं, जबान भी महफूज हो जाती है। न वो किसी की आबरू पर हाथ डालता है, न वो किसी की जान पर हाथ डालता है और न वो किसी के माल पर हाथ डालता है। और बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, अगर अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए तो नशा न इस्तेमाल करेगा और न नशे का कारोबार करता हुआ नजर आएगा। याद रखें,
अल्लाह का डर हर इंसान को बुराई से बचा लेता है। और ये डर जब पैदा हो जाए किसी साहिब ईमान के दिल के अंदर, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू उसे वो मकाम अता करता है जिस मकाम पर कोई दूसरा पहुंच नहीं सकता। तो कुरान ने मोमिन की तारीफ ये बयान फरमाई, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। आप जरा देखें, हज़रत फुज़ैल बिन अयाद रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा उनकी जिंदगी में इनकलाब किस तरीके से पैदा हुआ। जब उनके सामने अल्लाह की एक आयत की तिलावत हुई और उनके कानों तक ये आयत करीमा पहुंची, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वाले के लिए वो वक्त नहीं आया कि उसका दिल अल्लाह की खशियत से झुक जाए, अल्लाह के जिक्र से झुक जाए। तो हज़रत फुज़ैल बिन अयाद ने उसी वक्त कहा था, हाँ हाँ अब ईमान वाले के लिए वो वक्त आ चुका है कि उसका दिल अल्लाह के जिक्र और उसकी खशियत से झुक जाए। और उसके बाद हज़रत फुज़ैल बिन अयाद ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और अल्लाह का डर उनकी दिल जिंदगी में इस तरीके से बस गया कि जहां से वो गुजरते उस रास्ते में कभी कोई जानवर पलीदी नहीं करता था। जानता था ये मामूली रास्ता नहीं है, इस रास्ते से फुज़ैल बिन अयाद जाते हैं, ये वो रास्ता है जहां से अल्लाह का वली गुजरता है। तो जानवर भी उस रास्ते का एहतराम करते थे। और जब हज़रत फुज़ैल बिन अयाद का इंतकाल हुआ, विसाल हो गया, एक बुजुर्ग रास्ते से आ रहे थे, रास्ते में नजासत देखकर उन्होंने बरजस्ता कहा, लगता है कि फुज़ैल बिन अयाद इस दुनिया से चले गए हैं, इसलिए कि रास्ते में जानवर की नजासत ये बता रही है कि फुज़ैल बिन अयाद अब दुनिया में नहीं रहे। जब मालूम किया गया तो पता चला हज़रत फुज़ैल बिन अयाद का विसाल हो गया है। और जानते हैं मदीने के मुहद्दिसीन हज़रत फुज़ैल बिन अयाद के विसाल के वक्त जो जुमला इस्तेमाल करते थे वो यही था, आज फुज़ैल बिन अयाद इस दुनिया से नहीं गए बल्कि अल्लाह का डर इस दुनिया से उठ गया। वो इतना अल्लाह से डरते थे, वो इतना अल्लाह का खौफ दिल में रखते थे। अल्लाह का खौफ ये इतनी पावरफुल चीज है कि इंसान को हर जुर्म से बचाती है, हर बुराई से बचाती है, हर बदकिरदारी से बचाती है, हर नाइंसाफी से बचाती है, हर ज्यादती से बचाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मोमिन वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका दिल कांपने लग जाता है। हम उस कमाले ईमान के हामिल तो नहीं हैं कि हमारे दिल में ये कैफियत पैदा हो, लेकिन हम अगर कोशिश करें और अल्लाह की शान और शौकत और उसकी कुदरत को जानने के बाद हम अगर उसके सामने सरेंडर होने को तैयार हो जाएं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कहीं ना कहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल ईमान की वो रमक भी हमारे दिल में पैदा फरमा देगा। दूसरी सिफत मोमिन की क्या बयान की गई? मैं एक आईना दिखा रहा हूं। अपने आप को हम सब मोमिन कहते हैं, लेकिन कुरान ने जिसे पक्का और सच्चा मोमिन कहा उसमें पहली सिफत यह होती है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उसका कल्ब कांपने लगता है। अब इस एतबार से हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या अल्लाह का नाम सुनने के बाद, अल्लाह के बारे में सुनने के बाद हमारे दिल में कपकपी तारी होती है? हम तो इसी पहली सिफत के अंदर इस तरीके से नजर आते हैं कि सिफर के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नजर नहीं आता। आप जरा सोचो, आखिर दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन यही आवाज तो पहुंचाता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह अकबर का कहना हमारे कानों तक पहुंचता तो जरूर है, लेकिन हमारी पोजीशन ये होती है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किब्रियाई के सामने झुकते हुए नजर नहीं आते। दूसरी सिफत वो भी जरा हम अपनी जिंदगी में देखें। अल्लाह फरमाता है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना।
जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है। कुरान कहता है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उनके सामने जब कुरान की आयत तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ता चला जाता है, यानी ईमान में जोश आता है। ईमान बढ़ने घटने वाली चीज नहीं, लेकिन ईमान के अंदर जोश पैदा हो जाता है। पता ये चला ईमान अगर बढ़ाना है तो अल्लाह के किताब, अल्लाह की किताब की तिलावत की जाए, और मोमिन वो होता है कि जब उसके सामने अल्लाह की किताब की तिलावत की जाती हो तो उसके ईमान के अंदर जोश आने लगता है। आज अगर हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज हमारी कौम न कुरान सुनना पसंद करती है, न कुरान पढ़ना पसंद करती है, और न कुरान का असर उसकी जिंदगी पर नजर आता है, बल्कि उसकी पोजीशन तो ये है कि कुरान सुन भी ले अगर तो चाहता है कि जल्दी से खत्म हो जाए, और कुरान मुकद्दस को सुनने के अंदर उसे न कैफ मिलता है, न सुरूर मिलता है, और न उसके ईमान के अंदर ज्यादती होती है। बड़ी माजरत के साथ अगर ये मैं कहूं तो गलत न होगा, एक काले पत्थर पर जिसके अंदर दाने को जज्ब करने की सलाहियत नहीं है, अगर उस पत्थर पर पानी बरसे, बारिश बरसे, तो उसमें से फल नहीं निकलते, सब्जा नहीं निकलता, उसमें से कोई फल फूल नहीं निकलता, इसलिए कि काले पत्थर में ये ताकत नहीं होती कि वो किसी दाने को जज्ब करे और उसके ऊपर बारिश पड़े तो उसके बाद दाना निकले। आज मुसलमानों का दिल भी काले पत्थर जैसा हो गया कि आयाते कुरानी को सुनने के बाद उसके दिल पर कोई असर नहीं होता, उसके दिल पर कोई रिक्कत तारी नहीं होती, उसके ईमान में इजाफा नहीं होता, उसके ईमान के अंदर जोश नहीं आता, बल्कि उसके ईमान की पोजीशन तो अपनी जगह पर मिजाज ऐसा बन चुका। जल्दी से कुरान मुकद्दस की ये तिलावत खत्म करे तो अच्छा। अब कुरान माअज़ल्लाह मोमिनों के लिए बोझ बनता जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के सारे वलियों की जिंदगी उठा करके देखो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा उठा करके देखो, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अपने ईमान की तरक्की के लिए वो कुरान की तिलावत करते थे। और आज के मुसलमान का हाल ये है, 8 घंटे व्हाट्सएप पर गुजारेगा लेकिन 8 आयतों की तिलावत करने के लिए वो तैयार नहीं है।